डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एच एच। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मिस आयशा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्कोप, देन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि माइक्रोस्कोप में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं। नेक्स्ट आज हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं और कौन से एमसीक्यूज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल को देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक पे जो दी गई है हेडिंग, तो सबसे पहले आपकी बुक पे जो दी गई है हेडिंग उसके अकॉर्डिंग एनिमल सेल होते क्या है और प्लांट सेल होते क्या हैं। बेसिकली जो सेल एनिमल्स में पाए जाते हैं हम उन्हें एनिमल सेल्स कहते हैं और प्लांट सेल्स वो होते हैं जो कि प्लांट सेल के थ्रू जिनके फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हमें साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होते हैं। बेसिकली ये प्लांट के सेल होते हैं और इसी तरह एनिमल में होता है सेंट्रियोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सारी चीज़ें हैं क्या, हम क्यों कह रहे हैं इन्हें एनिमल सेल और प्लांट सेल। सबसे पहले एनिमल सेल एंड प्लांट सेल जो आपकी बुक पे हेडिंग दी गई है कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर सिमिलर इन मैनी फीचर, यानी कि प्लांट और जिन एनिमल सेल है वो बहुत लिहाज से में सिमिलर है, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बट अ फ्यू डिफरेंस आर ऑल्सो प्रेजेंट, लेकिन इनमें चंद एक डिफरेंस प्रेजेंट है, यानी कि चंद एक के लिहाज से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। लेकिन यानी कि स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि प्लांट और एनिमल के सेल्स कई लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कुछ यानी कि खसूसियात इनमें ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होती हैं। यहाँ तक क्लियर होगी कि फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है। नेक्स्ट, देयर आर द मैनी पार्ट इन अ सेल, यानी कि सेल्स में बहुत से हिस्से होते हैं। अब माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सेल शो, यानी कि माइक्रोस्कोप की स्टडी शो करती है, दिखाती है हमें डिफरेंट पार्ट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप कैसे किस तरह हमें दिखाते हैं सेल को बड़ा करके और कैसे हमें रोटेट करके दिखाता है, जिनके अगर हम अपनी आम आँख से उस सेल को ना देख सके तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उस सेल को देखते हैं। तो यही बात इन्होंने इधर की है कि ऐसे सेल जो कि हम नहीं देख सकते तो माइक्रोस्कोप स्टडी के थ्रू हम उन सेल्स को देखते हैं, क्योंकि उन सेल्स में डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट सेल और जो कि माइक्रोस्कोप शो करता है, यानी कि जितने भी प्लांट्स के और एनिमल में सेल में जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप स्टडी के थ्रू ही हमें शो होते हैं। बेसिकली हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफली डिस्कस कर दिया था। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे थे एनिमल और प्लांट सेल। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एनिमल्स की यानी कि ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। अब इस यानी कि इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि जो आपने देख सकते हैं कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। एक डिफरेंस ये हो गया, हमने डिस्कस करना है कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, कि यानी कि दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। तो एक डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया कि डैट इज़ कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम अपना चलते हैं कि अपने बुक की तरफ। तो सबसे पहले बुक पे जो आपकी हेडिंग दी गई है डैट इज़ सेल वॉल। अब सेल वॉल होते क्या है और ये किस तरह परफॉर्म करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले ये और सेल वॉल होती है तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इसका सेल वॉल। इन्होंने ये बताया है कि ऊपर वाले यानी कि प्लांट सेल की पौधे की ऊपर वाली जिल्द को, ऊपर वाले हिस्से को हम सेल वॉल कहते हैं, डैट इज़ सेल वॉल। यानी कि ये वो चीज़ है जो उस सबसे ऊपर है, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे सेल वॉल कहते हैं। बेसिकली जिस तरह हम कहते हैं एनिमल की जिल्द है यानी कि जानवरों की जिल्द है, इसी तरह पौधों की भी जिल्द होती है, इसी तरह हम उसे कहते हैं सेल वॉल। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स है डैट इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। ये है इसकी डेफिनेशन। सेल वॉल क्या है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इसका सेल वॉल। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये सेल वॉल होती किस तरह, यानी कि किससे मिलकर बनी होती है। बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल, ये एक सख्त मादे से मिलकर बनी होती है, कॉल्ड सेलुलोज। यानी कि ये एक ऐसे सख्त मादे से मिलकर बनी होती है जिसे हमें क्या कहते हैं, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। अब ये सेलुलोज क्या है, ये क्या करता है सेलुलोज, बेसिकली जो
प्लांट की जो ऊपर वाली कवर होती है वो सेल वॉल से मिलकर बनी होती है। और ये सेल वॉल किससे मिलकर बने, ये सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। सेलुलोज होते क्या हैं, ये बेसिकली हार्ड मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। इसी वजह से हम लकड़ी को आसानी से तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है। आपने अक्सर देखा होगा हमें लकड़ी को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी वगैरह या किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे हम लकड़ी को तोड़ सकते हैं। जबकि जो एनिमल की स्किन है, यानी कि ह्यूमन की स्किन है, वो हमें छोटा सा कट लग सकता है तो हमारा खून बहना स्टार्ट हो जाता है। यानी हमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती एनिमल्स की को काटने के लिए, उसे हिस्से को काटने के लिए, या फिर हमारे जो ह्यूमन का जो हिस्सा है उसको काटने के लिए। लेकिन हमें प्लांट सेल के हिस्से को काटने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज मिलकर बना होता है हार्ड मटेरियल से, यानी कि सख्त मादे से मिलकर बना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है सेल वॉल। ये सेल वॉल करता क्या है बेसिकली, अब फंक्शन है इसका। डेफिनेशन के बाद हम आपको फंक्शन की हेडिंग दे लें यहाँ पे कि कौन सी हेडिंग देनी है कि द सेल वॉल सपोर्ट द सेल एंड गिव इट शेप, यानी कि ये सेल वॉल क्या करता है, ये सेल वॉल इसको सपोर्ट करता है, यानी कि इसकी मदद करता है, एंड गिव इट शेप, यानी कि इसको खड़ा रखने में मदद देता है। यानी कि जो प्लांट है, प्लांट को ये अक्सर देखा होगा जो सख्त होते हैं प्लांट वो टूटते नहीं, लेकिन अगर उसकी शाखें बारीक हों तो वो जल्दी टूट जाता है। इसकी वजह ये है कि उसमें जो सेलुलोज है वो किसी हद तक अभी तक नहीं बना होता, किसी हद तक अभी तक, यानी कि सख्त जो मादा है वो अपनी असल शेप में नहीं होता। यानी कि अब लकड़ी को काटने जाएं तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब किसी टहनी को तोड़ ले तो वो जल्दी से आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये सेल वॉल क्या करती है, सपोर्ट करती है, गिव इट शेप, इसे शेप प्रोवाइड करती है, जो कि इसे क्या करता है, इसे हेल्प करता है, इसे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। अब एनिमल हमने बात कर ली कि प्लांट में सेल वॉल होते हैं, अब एनिमल में होता क्या है। तो बेसिकली एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, यानी कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। मैंने पहले बता दिया कि एनिमल में सेल वॉल क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जल्दी से यानी कि कट लग सकता है, जल्दी से ब्रेक हो जाती है। जबकि जो प्लांट में है सेल वॉल होती है, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जबकि जो एनिमल में उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। अब ठीक है, अगर एनिमल में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इसमें हार्ड मटेरियल नहीं बनता, तो इसमें होता क्या है बेटा, बेसिकली इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, यानी कि जो एनिमल की सेल है, यानी कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं डेट इज सेंट्रियोल, जबकि जो प्लांट सेल उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ये किस तरह का होता है मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपकी बुक पे दिया गया है कि कैन यू एक्सप्लेन वाई अ प्लांट बॉडी इज सो हार्ड एंड एनिमल बॉडी इज नॉट। मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट बॉडी क्यों इतनी हार्ड होती है, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, जबकि जो एनिमल बॉडी है क्यों हार्ड नहीं होती, क्योंकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि प्लांट बॉडी इजीली ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जो सेलुलोज है वो सेलुलोज हार्ड मटेरियल से मिलकर बना होता है, जबकि एनिमल बॉडी में कोई भी सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन दैट इज द सेल वॉल क्लियर हो गया, जिसमें हमें अभी तक क्या डिस्कस किया। पहले इसकी सेल वॉल की डिफाइन है, यानी कि सेल वॉल होता क्या है। देन मैंने आपको बताया है कि आप फंक्शन की हेडिंग दे दें, यहाँ से सेल वॉल से लेकर यानी कि सपोर्ट सेल वॉल सपोर्ट एंड द सेल वॉल, यहाँ से आप फंक्शन की हेडिंग दे। देन आपको जो यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है उसकी भी मैंने आंसर दे दिया है कि सेल वॉल इट्स अ मेड ऑफ हार्ड मटेरियल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे आपके पॉइंट पर, डेट इज द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, द outermost कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल था। तो नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, द outermost कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इसका सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर, यानी कि outermost कवरिंग अगर एनिमल की जो ऊपर वाली ही जिल्द है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाली कवरिंग है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि जो प्लांट है उसकी ऊपर वाली हिस्सा है, ऊपर वाली जिल्द है, ऊपर वाली कवरिंग है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सेल वॉल कहते हैं। ये इसमें कितने डिफरेंस हो गए, इसमें 2 डिफरेंस हो गए कि प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये है कि इसकी ये डिफाइन है सेल मेम्ब्रेन की, तो आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट है इन प्लांट सेल, हम प्लांट सेल में क्या कहते हैं, इट इज़ अ प्रेजेंट नेक्स्ट टू सेल वॉल। अब इन्होंने क्या बात की है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो
सेल वॉल के नेक्स्ट में प्रेजेंट होती है, यानी कि पहले सेल वॉल प्रेजेंट होगी, देन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। लेकिन एनिमल सेल में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होती है, डैट इज सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसके प्रेजेंट इन नेक्स्ट सेल वॉल के क्या मतलब है कि पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नेक्स्ट इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्लांट में। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल। यहाँ क्या बताया इस लाइन में, इस लाइन में ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो यानी एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, दिस सेल में ये कंट्रोल करती है, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मादा है उसको कंट्रोल करती है, उसके मूवमेंट को इन एंड आउट ऑफ सेल, सेल के अंदर आने में और सेल के बाहर जाने में ये कंट्रोल करती है। क्या कौन कंट्रोल करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये कंट्रोल करती है कोई भी मादा, कोई भी सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर या बाहर जाते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एनिमल की आउटर कवरिंग है, जिस तरह प्लांट की आउटर कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं, इसी तरह एनिमल की आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देन हमने ये डिस्कस किया कि इसमें ये सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, इसका फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन की इसकी हेडिंग दे लें कि फंक्शन है यहाँ से, तो फंक्शन है बेसिकली इसका ये है कि सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी कि कोई किसी भी मादे को अंदर या बाहर आने में ये सेल मेम्ब्रेन हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉइंट टू थिंक। इन्होंने बताया है कि सोचने की बात है, आपकी बुक पे क्या बताया गया है, एक पॉइंट टू थिंक की सोचने की बात है। मैनी टाइनी होल्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट द पर्पस ऑफ दीज होल, यानी कि बहुत से छोटे छोटे होल्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इनका बेसिकली व्हाट द पर्पस, यानी कि इनका काम क्या है। तो इसका आंसर बेटा ये है कि बहुत से छोटे छोटे होल्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, जिस तरह एक मक्खी का छत्ता होता है बिल्कुल वैसे ही ये काम करते हैं। और वैसे ये क्या काम करते हैं, टू टेल समथिंग मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज आंसर, यानी कि ये बताते हैं कि सेल की मूवमेंट को, जबकि कब ये अंदर जा रहा है कब ये सेल बाहर जा रही है। तो आप लिख सकते हैं टू टेल समथिंग मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये है इसका आंसर कि टू टेल समथिंग मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये हमें बताते हैं ये सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन में अगर सेल में कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो तो ये उसको बताते हैं कि कब सेल अंदर गया है और कब सेल बाहर गया है। तो बेसिकली इसका मकसद होता है टू टेल समथिंग मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो बेसिकली ये होल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एंटर करते हैं या लीव करते हैं सेल के यूज ऑफ प्रोटीन, यानी कि इन पोर्स को, इन प्रोटीन्स को। बेसिकली ये होल्स ये है, इन्हें हम प्रोटीन्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये पोर्स और प्रोटीन सेम ही है। और ये क्या करते हैं, किसी भी सेल में ये सेल मेम्ब्रेन जो फंक्शन होता है, यानी कि सेल कब अंदर जा रहा है कब बाहर जा रहा है, ये इसको बताते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा कि लास्ट वाला पॉइंट आज का हमारे लेक्चर का। नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगी प्लांट एंड एनिमल सेल कंप्लीट। तो ये बेसिकली हाफ पार्ट ही आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है इस तरह। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली साइटोप्लाज्म होता क्या है, बेसिकली साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इसका साइटोप्लाज्म, यानी कि जो जेली लाइक तरह का, आप काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने जेली खाई होगी, सेम एज इट ये जेली होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, जेली लाइक मटेरियल है, यानी कि जेली लाइक तरह का मादा है, मटेरियल है, ये प्रेजेंट इनसाइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, द सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दैट इज डिफाइन ऑफ साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि साइटोप्लाज्म क्या है, ऐसी जेली लाइक मटेरियल या मादा है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इट कंटेन, ये करता क्या, फंक्शन लिख लें कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट कंटेन वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंस, ये कंटेन करता है वाटर को और अदर केमिकल सब्सटेंस, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको कंटेन करता है और वाटर को कंटेन करता है। एंड मैनी सेल ऑर्गेनेलीज, और बहुत सी जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है उनको मैनी सेल ऑर्गेनेलीज एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, यानी कि बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसमें। तो इसमें ऑर्गेनेलीज है क्या, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली जिस तरह हार्ड बॉडी में कुछ ना यानी कि
कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। तो इसी जिस तरह प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक होता है, रेटिकुलम होते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, ये ऑर्गेनेलिज है। इसी तरह एनिमल्स में भी ऑर्गेनेलिज होती हैं और ये ऑर्गेनेलिज कौन सी है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज सिर्फ इनके लिए बता दूँ, डैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड सेंट्रियोल। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं मैं ब्रीफली आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी, सब समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेसिकली ये क्या ऑर्गेनेलिज करती है, ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर एनिमल का सेल हो, अगर प्लांट का सेल हो, तो इसी फंक्शन के थ्रू, इन्हीं ऑर्गेनेलिज के थ्रू तो सेल मूव करता है। और सेल किस तरह मूव करता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और बेसिकली सेल होता क्या है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कुछ सेल हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि एग का योक यानी कि एग की जो जर्दी है बेसिकली वो भी एक सेल है, हम उसे आंख से देख सकते हैं। लेकिन जो प्लांट और एनिमल के सेल हैं हम उन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है ये मैंने बता दिया था कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये भी लेक्चर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वाला पॉइंट डैट इज़ कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारा जो फंक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये फंक्शन क्या होते हैं कि इसमें सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, डैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होती है, वैक्यूल होती है। और ये सारी चीज़ें थी साइटोप्लाज्म के फंक्शन के अंदर। और ये था आज का हमारा लास्ट पॉइंट लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी प्लांट और एनिमल सेल कम्प्लीटली, और इसमें हम डिफरेंस भी क्लियरली देखेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का जो लेक्चर वो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।